बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम हर एज को डीपली डिस्कस करेंगे, उसके मेजर वर्क, उसके मेजर करेक्टर, उसके मेजर इवेंट्स को। चलें आज की एज को स्टार्ट करते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आज का हमारा टॉपिक एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। ये पीरियड 670 से स्टार्ट होता है और 1066 में उसकी इख्तिताम हो जाता है। लेकिन एक ख़ास इवेंट होता है जिसकी वजह से इस एज को एक्सटेंड करके 1100 पे ख़त्म कर दिया जाता है। पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजर करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मेजर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट पे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड। ब्रिटेन में सबसे पहले केल्ट्स रहते थे। उसके बाद पिक्ट्स लोग जो कि केल्ट्स पर मुसलसल हमला किए जा रहे थे। तो केल्ट्स लोग बाहिम्मत तरीके से इनका जवाब नहीं दे पा रहे थे, बड़ा कमज़ोर हो गए थे उस टाइम। तो केल्ट्स लोगों ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने 3 कबाइल्स को इनवाइट किया, एंगल्स, सैक्सन, जूट्स, कि वो आएँ और हमारी मदद करें, इनसे इन पिक्ट से हमारी जान छुड़ाएं। पिक्ट्स जंगली किस्म के लोग थे, वो मुसलसल केल्ट्स पर हमला किए जा रहे थे। तो एंगल, सैक्सन और जूट्स, ये 3 कबाइल थे जो कि स्वीडन और डेनमार्क से आए केल्ट्स की मदद के लिए, ब्रिटेन लोगों की मदद के लिए। ये फिफ्थ मिड ऑफ फिफ्थ सेंचुरी में आते हैं केल्ट्स में, यानी केल्ट्स की मदद करने के लिए आते हैं ब्रिटेन में। तो तकरीबन लगभग 150 ईयर्स में वो होल ब्रिटेन पर अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। ये जो केल्ट्स लोग हैं, ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जगह पर आबाद हो जाते हैं, क्योंकि ये एंगल्स और सैक्सन 2 बड़े कबाइल थे। जूट्स एक छोटा सा कबाइल था जो कि जल्द ही वापस चला गया जहाँ से वो आया था। लेकिन एंगल्स और सैक्सन ने ब्रिटेन पर कब्ज़ा जमा लिया 670 एडी में। ये इससे फिर इंग्लैंड बना, इंग्लैंड, जो कि एंग्लो सैक्सन से बना, एंग्लो सैक्सन के नाम से ही बना इंग्लैंड। आगे जी हम इसकी मेजर वर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2 किस्म के लोग रह रहे थे ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड बनने से पहले। ब्रिटेन जो कि केल्ट्स से, और ट्राइब जो कि केल्ट्स की मदद के लिए आई थी, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। ये 2 तरह के लोग वहाँ रहते थे। तो ये दोनों डिफरेंट किस्म की पोइट्री प्रोड्यूस करते थे। जो ब्रिटेन लोग थे वो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करते थे, तो वो रिलीजियस पोइट्री प्रोड्यूस करते थे। ये जो केल्ट्स लोग हैं, ये हीरोइक पोइट्री प्रोड्यूस कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि इनका पास्ट, इनका माजी हीरोइक गुजरा था, तो इसी वजह से वो हीरोइक पोइट्री प्रोड्यूस कर रहे थे। तो हम इनके मेजर वर्क के बारे में बात करते हैं। विडसिट, ये सबसे पुराना वर्क माना जाता है एंग्लो सैक्सन का, क्योंकि ये अनकम्प्लीट था। ये इनके छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट में इसका वर्क मिलता है, तो ये अनकम्प्लीट और सबसे पुराना वर्क माना जाता है एंग्लो सैक्सन का। ब्यूवुल्फ, ये बड़ा मेजर वर्क माना जाता है, बड़ी फेमस वर्क माना जाता है। ये तकरीबन 3000 लाइनों पर मुश्तमिल ये एपिक था, एपिक पोइम थी। ये नेशनल, इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी माना जाता है ब्यूवुल्फ। ये अननाउन राइटर ने लिखा हुआ है, मतलब नाम का पता नहीं ऑथर कौन था ब्यूवुल्फ का, लेकिन ये बड़ा अच्छा, बड़ा फेमस वर्क माना जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड का। दी ब्यूवुल्फ बेसिकली एक स्टोरी है जो कि बताती है कि हाउ ही सेव हिज कंट्री फ्रॉम मॉन्स्टर, मतलब कि किस तरह मॉन्स्टर से मुल्क को बचाया। ये इस किस्म की स्टोरी है ब्यूवुल्फ। दी एग्जीटर भी एक अच्छा वर्क माना जाता है एंग्लो सैक्सन का। इसके भी बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं इस वर्क के, दी एग्जीटर।
ये भी लाइफ टू डे लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बताता है। ये इस किस्म की स्टोरी है। उस वक़्त प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो इसी वजह से ये वर्क लिखा गया कि किस तरह डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये इस किस्म की स्टोरी बयान करता है ये वर्क। प्रोज़, एंग्लो सैक्सन पीरियड प्रोज़ से भी बहुत फेमस है। एंग्लो सैक्सन पीरियड के प्रोज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा नाम अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम आता है। जब प्रोज की बात आती है, एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात आती है, तो अल्फ्रेड द ग्रेट जो कि एंग्लो सैक्सन का राजा था, किंग था, इन्होंने 1066 तक रूल किया एंग्लो सैक्सन को। तो सबसे बड़ा नाम प्रोज राइटिंग में अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम आता है। तो आगे हम दो मेजर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अल्फ्रेड द ग्रेट बड़ा मेजर नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड का। दूसरा नाम कैडमन और तीसरा नाम साइनवुल्फ। ये तीन कैरेक्टर एंग्लो सैक्सन पीरियड के बड़े मशहूर, बड़ा फेमस वर्क लिखने वाले थे। ये कैडमन और साइनवुल्फ ये रिलीजियस पोइट कहलाते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के। ये दोनों इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड के सबसे मशहूर राइटर माने जाते हैं, रिलीजियस पोइट्स माने जाते हैं। ये दोनों रिलीजियस पोइट कहलाते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के। आगे जी हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। एंग्लो सैक्सन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इन प्रिंसिपल को फॉलो करते, बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबल टू द नेचर्स, रिलीजियस, लव फॉर वुमनहुड, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। All these principles are reflected in their literature. They were full of emotions and aspirations and love, music and song. इनके लिटरेचर से ये तमाम तर रिफ्लेक्शन होती थी। ये तमाम तर ये जो प्रिंसिपल हैं इनके लिटरेचर से ज़ाहिर होते थे। नाउ अब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं इसको। शुरू में एक मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड का इख्तिताम 1066 में हो जाता है, लेकिन एक ख़ास इवेंट होता है जिसकी वजह से इस पीरियड को एक्सटेंड करके 1100 पे ले जाते हैं। तो उसका मैं आंसर देता चलूँ। द बैटल ऑफ हास्टिंग के मुकाम पर विलियम अपने 700 सिपाहियों के साथ आता है, किंग हारोड को शिकस्त देता है, उसके साथ जंग लड़ता है। दी बैटल ऑफ हास्टिंग उसे कहते हैं। तो इसी वजह से 1066 का जो अगला पीरियड है वो इसी वजह से बढ़ाकर 1100 तक कर दिया जाता है, क्योंकि विलियम हारोड को शिकस्त दे देता है अपने 700 जवानों के साथ। तो ये बड़ा मेजर और बड़ा मेन इवेंट्स है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड इख्तिताम पजीर होता है जब विलियम हारोड को शिकस्त दे देता है अपने 700 जवानों के साथ। तो ये इसकी एंडिंग है। माना जाता है कि 770 से लेकर 670 से लेकर 1100 तक का पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाता है। जब विलियम ने हारोड को शिकस्त दी तब एंग्लो सैक्सन पीरियड का इख्तिताम होता है। सो अगर इफ़ यू हैव एनी queries about Anglo-Saxon period, then leave your question in comment section. I will give you a response. I will give you answer of your question. Thank you so much for watching my videos. Jazakallah.